और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान वनपाल वनरक्षक भर्ती से संबंधित। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए पदों को बढ़ाया जाएगा, उसके अलावा इसके लिए संशोधित अधिसूचना जारी की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया जाएगा। जिसमें एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था कि कौन कौन से अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया जाएगा। तो आज अपने इस पर भी बात करेंगे। आवेदन कब से आप कर सकते हो, कौन कौन आवेदन कर सकते हो, इसके अलावा जो अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया था उनके लिए क्या कुछ प्रावधान अब दिया गया है, और जो अब ओवरेज हो चुके हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, और वो अभ्यर्थी जो पहले ईडब्ल्यूएस में नहीं थे अब ईडब्ल्यूएस में है तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान अब किया गया है। तो सब आपके जितने भी डाउट है उनको अच्छे से आज अपने इस वीडियो में क्लियर करने। बहुत ही उपयोगी वीडियो रहेगी, शुरू से अंत तक एक बार पूरा देख लें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर करते हैं, और चैनल पे नए हो, पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सारी चयन बोर्ड के द्वारा इसके लिए संशोधित अधिसूचना है वो जारी की गई है। दिनांक आप देख सकते हो 11 मार्च 2022। संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति। तो वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020, क्योंकि 2020 में इसके लिए फॉर्म है वो भरवाए गए थे। तो देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है, हर बिंदु को अपने डिटेल में देखेंगे। तो इसमें कहा गया है राजस्थान के लिए वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 हेतु विज्ञापन संख्या 04/2020 दिनांक 11/11/2020 को जारी किया गया था। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/4/2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम यानी कि मैक्सिमम सीमा में 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। तो इस बात का अच्छे से आप ध्यान रख लें। यदि आप एवरेज हो रहे हो और तो आप इस चीज़ का लाभ उठा सकते हो। जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थी है वो 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थी है वो 10 वर्ष की छूट का लाभ है इसमें इनको दिया गया है। साथ ही कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के समान आवेदन शुल्क जमा कराने की रियायत प्रदान की गई है। वन विभाग द्वारा वनपाल के नवीन 12 पदों को शामिल कर अब 99 पदों गैर अनुसूचित क्षेत्र के जिसमें रहेंगे 79, ये वनपाल के पदों की बात हो रही है, और अनुसूचित क्षेत्र अर्थात टीएसपी के लिए 20 पद एवं वनरक्षक के 1259 पदों को शामिल अब किया गया, और अब यह 2300 पदों पर जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र अर्थात नॉन टीएसपी के 1821 पद और अनुसूचित क्षेत्र के अर्थात टीएसपी के 779 पदों संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई गई है। इन अतिरिक्त वनपाल में 12 पदों को सम्मिलित किया जाकर बोर्ड द्वारा अब वनपाल में कुल 99 पदों पर एवं वनरक्षक के 1259 यानी कि 1259 पदों को सम्मिलित किया जाकर अब वनरक्षक में कुल 2300 पदों पर भर्ती हेतु जो ऑनलाइन आवेदन है वो इसके लिए आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि अब ये जो भर्ती है वो आपकी इतने पदों पर होने वाली है, जिसमें आपकी 99 पद रहेंगे वनपाल के लिए और 2300 पद हैं वो रहेंगे वनरक्षक के। उक्त पदों का नवीनतम वर्ग जो वर्गवार आरक्षण वर्गीकरण निम्नानुसार दे रखा है, तो इसको भी आप डिटेल में दे रखी हो, देख सकते हो। प्रत्येक कैटेगरी वाइज प्रत्येक रिजर्वेशन आरक्षण के अनुसार जो क्षेत्रीय आरक्षण जिसमें विशेष योग्यजन भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी और अनुसूचित क्षेत्र के लिए वनपाल की बात करें तो सब के लिए जो ये वर्गीकरण है वो दे रखा है। इसी प्रकार वनरक्षक गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और इसी प्रकार रक्षक अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दे रखी है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब जो सबसे जो जरूरी बात है उस पर अपनी चर्चा करते हैं। इसमें देखिए विशेष नोट में क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया जिन अभ्यर्थियों ने वनपाल एवं वनरक्षक के पद की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 04/2020 दिनांक 11/11/2020 के अनुसार आवेदन कर दिया है उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है और अब फिर से आवेदन मांगे गए हैं तो उनको आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उनका मान्य आवेदन है वो पहले वाला माना जाएगा। फिर देखिए आगे इसमें कहा गया पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने
आवेदन कर दिया, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संशोधित करने हेतु ऑनलाइन संशोधन अर्थात एडिट करने की सुविधा वो दी जाएगी। यानी कि वो अभ्यर्थी जो उनको लगता है कि वो उन्हें कुछ आवेदन में अभी संशोधन करना है, तो उनके लिए जो संशोधन है अर्थात एडिटिंग की सुविधा है वो अब इसके अंतर्गत दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, अर्थात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो अभ्यर्थी आते हैं जो पहले नहीं थे लेकिन अब इस कैटेगरी में आते हैं, तो वे अपनी ऑनलाइन आवेदन श्रेणी में संबंध में वांछित संशोधन है वो कर सकते हैं। तो वो अभ्यर्थी भी उस कैटेगरी में संशोधन करके वहाँ पे ईडब्ल्यूएस सबमिट कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 प्रश्न आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर देखिए आगे इसमें कहा गया सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आपका जो अगला प्रश्न है उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि इसमें बार बार पूछा जा रहा था कि किस किस को इसमें मौका दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। तो इसमें न केवल ईडब्ल्यूएस के लिए बाकी सब कैटेगरी, देखिए इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि इसमें कोई भी अभ्यर्थी जो आवेदन करने का इच्छुक है वो अब यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकता है। इसके लिए कहा गया है जिसके लिए पात्रता की शर्तों की गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पे की जाएगी। यानी कि पहले जब आवेदन आए थे 2020 के अंतर्गत जब फॉर्म भरवाए गए तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, योग्य नहीं थे, लेकिन अब इसके लिए आप योग्य हो, आवेदन आप करना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो आयु है जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो अब जो नई डेट जारी की है जिसके अंतर्गत आवेदन करवाया जाएगा उसके अंतर्गत ही मानी जाएगी। यानी कि उस टाइम आप एलिजिबल नहीं थे लेकिन अब आप इस समय एलिजिबल हो तो आपको इसी के आधार पे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो ये आपका 3rd और 4th क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और नए अभ्यर्थी जो पहले एलिजिबल योग्य नहीं थे अब योग्य है तो आवेदन आप कर सकते हो। इसमें कहा गया जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया अथवा पूर्व में आवेदन तिथि तक वे पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो वे उन अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर देखिए पॉइंट नंबर 3 में कहा गया जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है, यानी पहले उन्होंने आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय पात्रता शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। उदाहरणतः यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था लेकिन संशोधित विज्ञापन के अनुसार पुनः आवेदन प्राप्त करने के समय आयु सीमा पार कर चुका है तो उसे पुराने आवेदन के आधार पर ही पात्र माना जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि 2020 में फॉर्म भरवाए गए थे, लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, तो उस समय अभ्यर्थी इसके लिए सभी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा था, लेकिन अभी वो ओवरेज हो चुका है इस आयु सीमा के इस डेट के अनुसार, तो उसको जो पुराने जो आवेदन मांगे गए थे 2020 में तो उसी के अनुसार ही उसको पात्र माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपके डाउट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा आपका फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर अपनी बात करें आगे इसमें क्या कुछ और कहा गया है, तो देखिए इसमें आगे कहा गया परीक्षा शुल्क जमा करवाने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, यानी कि इसके लिए आवेदन है वो कब से मांगे जाएंगे। तो जैसे कि आपने शुरुआती पेज पे देख लिया होगा कि जैसे हमने बताया था इसमें 14 मार्च से आवेदन है वो इसके लिए मांगे या आप आवेदन कर सकते हो। तो डेट दे रखी है 14 मार्च 2022 से लेकर के और 29 मार्च 2022 तक आप इसके लिए आवेदन है वो करवा सकते हो या करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 14 मार्च 2022 से 29 मार्च 2022 को बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जाएंगे, यानी इसकी ऑनलाइन रूप से आप इसके लिए आवेदन करवा सकते हो। और इसमें आगे कहा गया है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ही सीमा के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन कर दें, क्योंकि बाद में बहुत सी प्रॉब्लम रहती है, साइट जो है वो सर्वर डाउन हो जाता है, स्लो चलने लग जाती है, कई बार फॉर्म भी बीच में अटक जाता है, तो आप पहले इसके लिए आवेदन कर दें। फिर देखिए आगे इसमें कहा गया परीक्षा का माह एवं दिनांक वनपाल एवं वनरक्षक के पदों की भर्ती है तो संभावित माह अक्टूबर, यानी कि जो एग्जाम की डेट है वो अक्टूबर के अंतर्गत संभावित रूप से बताई गई है कि इसका आपका एग्जाम है वो अक्टूबर में करवाया जा सकता है। बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी।
और बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक व स्थान में परिवर्तित करने की उसको चेंज करने की अधिकार है, वो बोर्ड के पास रहेगा सुरक्षित रूप से। वो उसको चेंज भी अगर चाहता है, कोई भी कंडीशन ऐसी होती है तो वो कर सकता है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें ताकि इससे संबंधित कोई भी जो नया अपडेट आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। फिर देखिए बात करें भूतपूर्व सैनिक हेतु जो प्रावधान है, अगर आपको देखना चाहते हो, आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको आगे बता देंगे। फिर बात करें दिव्यांगजन जो निःशक्तजन है उनके लिए प्रावधान है वो भी दे रखा है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन क्या कुछ डॉक्यूमेंट है वो इसमें जो भी जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह वो भी इस बारे में जानकारियाँ इसमें अच्छे से दे रखी है। इसमें सभी जो बातें हैं वो अच्छे से यहाँ पे दे रखी है, तो इसको आप क्लियर कर सकते हो। फिर अपने बात करी थी, जैसे शुरू में बात करी थी कि एडिटिंग की सुविधा आपको दी जाएगी, तो इस बारे में क्या कुछ इसमें बता रखा है कि एडिटिंग की सुविधा वो 14 मार्च से ही आप इसमें संशोधन कर सकते हो या बाद में डेट इसके लिए अलग से बताई जाएगी। तो इस पर अपने देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया जिन अभ्यर्थियों ने वनपाल एवं वनरक्षक के पदों की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 04/2020 जब पहले फार्म भरवाए गए थे, कहा गया उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा है वो दी जाएगी। पुराने एवं नए आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में समय के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, पद के नाम के अलावा यानी कि इन चीज़ों को छोड़कर अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही रहेगी। उक्त संशोधन में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में 7 दिवस के पश्चात तक ऑनलाइन संशोधन है वो 300 रुपये शुल्क के साथ जमा कराकर आप कर सकते हो। यानी कि इसमें कहा गया है कि 14 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक तो आपके आवेदन है वो उस भर्ती के लिए मांगे जाएंगे। उसके बाद में 7 दिवस यानी कि 29 से आप आगे ले सकते हो, यानी कि लगभग अप्रैल के 6 तारीख 5 या 6 तारीख लगभग मान लो तक आप अप्रैल के अंतर्गत 29 के बाद में और अप्रैल 5-6 तारीख को तब तक आप इसके लिए यदि संशोधन आप किसी प्रकार का जो जो बातें इसमें बता रही उनको छोड़कर करवाना चाहते हो तो आप इसके अंतर्गत संशोधन है वो करवा सकते हो। इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर कर लें। और इसके लिए जो आपका शुल्क लगेगा, चार्ज लगेगा, वो आपको इसमें 300 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। इसमें कहा गया अभ्यर्थी को उनके आवेदन पत्र में रहेगी त्रुटि को समय के स्तर पर ऑनलाइन ही ठीक करना होगा, यानी कि आप इसको ऑनलाइन रूप से ठीक कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति बाद में नहीं दी जाएगी। यदि फिर भी कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रहेगी तो इसके लिए अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा के आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा। यानी कि उसके बावजूद कुछ ऐसी मिस्टेक रहेगी जो अब आप नहीं सुधार सके तो आपको एग्ज़ाम के बाद में फिर से एक बार इसमें मौका दिया जा सकता है और फिर आप इसमें सुधार अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर देखिए आगे इसमें क्या कुछ और कहा गया है। इसमें कहा गया वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती 2020 की पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 04/2020 दिनांक 11/11/2020 में भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आयु एवं फीस प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में प्रावधान पूर्व विज्ञप्ति एवं संशोधित के अनुसार ही होंगे। विज्ञप्ति दिनांक 11/11 के शेष प्रावधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेगी। यानी कि इसके लिए आवेदन करना चाहते हो और आपके इसके लिए जो फीस है या जो भी अन्य शेष जो बातें हैं वो यथावत रहेगी, तो इसके लिए आप इसका पुराना नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक के द्वारा ज्वाइन कर लें या टेलीग्राम पर जाइए सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस तो आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ये जो आपका इसका पूरा PDF है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप PDF को डाउनलोड करके और भी जानकारी अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में ऑलरेडी अपने चर्चा कर चुके हैं। सिलेबस आपको इसकी जो बोर्ड की साइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, वहाँ पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम आपको उपलब्ध करवा दें। तो अब मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।